श्रीमती शुक्ला। आप दोनों मुझे नर्क से निकालकर स्वर्ग लेकर आए, तो मैंने भी आपके लिए हेवन टाइप माहौल क्रिएट कर दिया। उर्मी, अब तुम यहाँ पे आके क्यों बैठ गई? क्यों? क्या दीदी, आपने बताया नहीं जीएस को? मैं बताती हूँ आपको। मैं जब दीदी के साथ होती हूँ ना, तो केवल दीदी के साथ होती हूँ। अब भूल गए जीएस? कैसे भूल सकता हूँ? मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हमारी सुहाग रात पे हमारे बेड पे आके लेट गई थी तुम, और फिर तुम्हें उठा के दूसरे कमरे में शिफ्ट करना पड़ा था हमें। तो आज भी शिफ्ट कर देना। मैं जब सो जाऊं तब। उर्मी, तब तुम 10 साल की थी, अभी तुम 29 साल की हो। और तुम्हें यहां से उठा के मैं शिफ्ट करूंगा ना किसी और रूम में, तो मेरी कमर की बैंड बज जाएगी। ओ कम ऑन जेयस, इतने डोले शोले बनाए हैं आपने। आप ना मुझे और दीदू को एक साथ उठा सकते हो। मैं तो चली सोने, दीदी के साथ चिपक कर। और जब मैं सो जाऊं तो मुझे शिफ्ट कर देना दूसरे रूम में। ये क्या उर्मी? तुम्हारा बचपना अभी तक गया नहीं? क्या साक्षी, तुम भी? मैं भी। मुझे लग रहा था कि मैं ही हूँ। अभी सुरमी के आने के बाद मैं भी हो गई। अरे नहीं नहीं, तुम ही हो। मतलब क्या हो गया तुम्हें? मैं पूछ रही हूँ तुम्हें क्या हो गया है? हाँ? अचानक से उर्मी को इतना अपनापन क्यों दिखा रहे हो? अरे देवेन भैया, हाँ? आपने बताया नहीं भाभी को? क्या नहीं बताया? अरे भूल गए होंगे, भूले हैं ना बेचारे। मैं बता देता हूँ। तो भाभी उर्मी और देवेन भैया की ना क्या सॉलिड जमती थी, मैं आपको क्या बताऊं। वो पता है इनको क्या बुलाती थी प्यार से? डीकेडी, दीदी का देवर। और ये उनको प्यार से क्या बुलाते थे? डीकेबी, यानी भाभी की बहना। कान खोलकर सुन लो, इस उर्मी से ना ज्यादा मिलना जुलना नहीं। ये मेरा ऑर्डर है। एक सेकंड, और आपकी इस घर में पोस्ट क्या? आप ये घर की प्रेसिडेंट हो? मैं सब कुछ हूँ, समझे तुम? गुंजन भाभी थोड़ी सी डिस्टर्ब है इमोशनली अपनी बहन की वजह से, इसलिए इस घर को सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी मैंने अपने सर पर ले ली है, समझे तुम लोग? दोनों की शक्ल तो देखो, दोनों अपसेट हो गए कि बीच में उर्मी आकर सो जाएगी, तो दोनों का रोमांस कैसे होगा? अरे मजाक कर रही हूँ मैं यहाँ थोड़ी ना सोऊंगी आके। मैं बस थैंक्स बोलने आई थी। जा रही हूँ, ज्यादा देर तक आपके मोमेंट को ब्रेक नहीं करूंगी। उर्मी, दीप, थैंक यू सो मच। ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी बदल गई। हमारी चिंता मिट गई तुझे से खुश देखकर। हमारी गुड़िया है तू। पता है, हम हमेशा अम्मा से कहते थे कि उर्मी को ना भगवान ने हमारे लिए ही भेजा है। अच्छा बस बस, अब ज्यादा संडे होगी तो मैं यहीं सो जाऊंगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। देख, गुड नाइट। गुड नाइट जेयस। जेयस, आपका अगर कोई पुराना लैपटॉप हो तो मुझे दे देना। वो मेरा ऑनलाइन डेटा एंट्री का काम है, तो वो चलता रहेगा। हाँ, अनुज के पास है एक, मैं उससे लेके तुम्हें देता। हाँ, ठीक है।
रॉकी, लगता है कि अब इसे ज्ञान देना पड़ेगा। बोल, रॉकी रॉक स्टार, अब क्या अवार्ड विनिंग बकवास है तेरी? देख उर्मी, मैं तुझे आज सिर्फ वार्न करना चाहता था, दैट्स इट। और कोई गलत इंटेंशन नहीं थे मेरे। वार्न? कैसी वार्निंग? ओह, कि कांग्रेचुलेशन उर्मी, अब तुम्हारा नया एड्रेस लॉकअप। गई थी तेरी वार्निंग? तेरी इस वार्निंग से ना अर्थक्वेक भी शर्मा जाए। रॉकी, तुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो तेरी गलती थी। वो पैसे मैंने नए फ्रिज लेने के लिए इकट्ठे किए थे, और तूने क्या किया? तूने वो सारे पैसे उठाकर उस म्यूजिक एल्बम वाले को दे दिए। और टशन तो देखो कि मेरी कंप्लेंट कर दी, और बाहर बैठकर उन पुलिस वालों के साथ पॉपकॉर्न खा रहा था। पति हो तो ऐसा। और तू कैसी पत्नी है? हाँ, मेरी बात सुनी कभी? समझी कभी? नहीं, ऊपर से फोन उठा के मुझे ही मार दिया। शुक्र कर कि फोन उठाकर मारा था, अगर हाथ में ईंट होती ना तो वो उठाकर मारती। देख उर्मी, मैं झगड़ा नहीं करना चाहता, मैंने तुझे मनाने के लिए कॉल किया यार। सॉरी रॉकी, अभी ये मनाने वनाने का टाइम गया। तेरी प्रॉब्लम पता है क्या रॉकी? तुझे ये लगता है कि मैं वापस आ जाऊंगी, लेकिन गलत समझ रहे हो तुम। ब्रेकिंग न्यूज, नहीं आ रही मैं, कभी नहीं आऊंगी। आज से मैं अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर रही हूँ। अपनी लाइफ में अच्छे से जीना चाहती हूँ। तू भी कोशिश कर लेना, अगर कर पाए तो। और आज के बाद मुझे कॉल मत करना। गुड बाय। उर्मी, मेरी बात। मम्मी जी को बताना पड़ेगा। कितनी जरूरी बात बतानी थी। रात को बताने गई तो सो रही थी, और अभी सुबह से मंदिर में जमी घंटी बजाए जा रही है। पता नहीं कौन सी मूर्खतापूर्ण बात लेकर आई है कि इतनी उतावली हो रही है कि पूजा भी नहीं करने दे रही है। बोल उगलते, क्या बोलना चाहते हैं? मम्मी जी, वो उर्मी ना अपने पति से लड़कर ही आई है। कल रात भी फोन पर अपने पति से लड़ रही थी, और उसने तो बोल दिया कि वो वापस नहीं जाएगी, यहीं पे रहेगी। ये भगवान, जिस बात का डर था वही हुआ। पर अब करेंगे क्या मम्मी जी? वो तो इस गेस्ट रूम को ना परमानेंट रूम बना के रहेगी, देख लेना आप। अरे हम रहने देंगे तब ना। अगर उसे चलता नहीं किया ना गुंजन ने 7 दिन के अंदर अंदर, तो हम उसे भगा देंगे। वही तो मम्मी जी, और आपकी सालगिरह भी आ रही है, इतने सारे मेहमान आएंगे, उससे पहले इस बला को ना टाटा बाय बाय करना ही होगा, है ना? अरे साक्षी, क्या किया? अरे ये शादी की सालगिरह की पार्टी सरप्राइज थी मम्मी और पापा के लिए। और अब पापा को पता लग गया ना, पापा कभी पार्टी के लिए रेडी नहीं होंगे। लेकिन पापा तो तैयार है। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? कौन सी? मेरी एनिवर्सरी पार्टी के दिन तुझे देखने लड़की वाले आ रहे हैं, तुझे उस लड़की से मिलना पड़ेगा। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो पार्टी ऑन है, वरना ऑफ। ये बात तो बड़ी अच्छी कही आपने। अरे पर मैं कहां से बीच में आ गया? पर मेरी शादी, मम्मी पापा, मेरी अभी उम्र ही क्या है? 25। वही तो, मैं तो अभी अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हूँ। अरे लल्ला, हम तो तुझे अपने पैरों पे खड़ा देख रहे हैं। गुड जोक। माँ, आप समझ रही है ना मेरा क्या मतलब है? पापा, मम्मी, देवेन भैया, साक्षी भाभी, आप ही समझाओ ना, क्या बच्चों वाली बातें कर रही है? कोई टाइम होता है शादी करने का? नहीं अभी। अरे आदि, तुम्हें सिर्फ लड़की देखने के लिए बोल रहे हैं पापा जी, कोई जबरदस्ती मंडप के अंदर बिठा नहीं दिया। वही तो। या फिर एक बात बता आदि, कहीं तुझे डर तो नहीं है कि कहीं तुझे लड़की देखते ही पसंद आ जाए और फिर तुझे उससे शादी करनी पड़ जाए? लड़की तो पसंद, हाँ? मेरा मतलब है ऐसे कैसे पसंद आ जाएगी? मैं अभी रेडी ही नहीं हूँ शादी करने के लिए। मैं नहीं अभी शादी करूँगा। अभी क्या, मैं तो कहती हूँ कि कभी मत करना।
एग्जैक्टली ये आवाज कहाँ से आई? वैसे भी शादी करके किसका ही भला हुआ है? हाँ, तुम्हारा भला तो नहीं हुआ है, यही कहना चाह रही हो ना? वो मेरा फोन बज रहा है, मैं जाती हूँ। ये भागी, अरे रुक। मम्मी जी उसका फोन बज रहा है ना। देवेन, तुम्हें ही फोन की रिंग सुनाई दे रही है, जैसे हमारे पास तो कान ही नहीं है। हाँ, देखो मम्मी जी भाग गई, फिर से छुपा गई। मुझे लगता है गुंजन भाभी ने मना किया होगा बताने से। आजकल के बच्चे भी ना कितनी आसानी से रिश्ते तोड़ देते हैं। ऐसे थोड़ी ना चलती है शादी। पर से हमारे शेर सिंह, वो भी उर्मी को उल्टी सलाह दे रहे हैं। पर शेर सिंह का दिल बड़ा है, वो बस उर्मी को आश्रय देने के बारे में सोच रहे हैं। पर हमें तो उर्मी के भविष्य के बारे में सोचना होगा। बात करते हैं उस रॉकी से। हेलो दीदी, नमस्ते। आई एम सो सॉरी कि कल बात नहीं हो पाई। हम लोग इतने सालों के बाद मिले थे, फिर भी ऐसा माहौल बन गया था ना कि क्या बताऊं। माहौल भी तुम्हारा बनाया हुआ ही था। रॉकी, लाख झगड़ा हो जाए आपस में, कोई अपनी बीवी के खिलाफ ऐसे रपट लिखवाता है क्या पुलिस में? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने उर्मी से कहा था कि मुझे मत मारना, मैं कंप्लेन कर दूंगा, लेकिन वो नहीं मानी। उसने फोन फेंक के मार दिया दीदी, और मैं भी फिर गुस्से में आ गया। रॉकी, गुस्से में क्या सही क्या गलत हम नहीं समझ पाते, इसीलिए गुस्से में आकर हमें रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता। वो तो उर्मी है जो खत्म कर देना चाहती है सब कुछ। आपको पता है, कल रात को मैंने उसको फोन किया, उसे मनाना चाहा, उसे सॉरी भी बोला, लेकिन वो वापस ही नहीं आना चाहती। वो मुझे कहती है कि मैं तो यहीं रहूंगी अपनी दीदी के पास। मैं क्या करूं बताओ? तुम बहुत जल्दी कर दिए फोन करने में। थोड़े दिन रुक जाओ, उसका गुस्सा थोड़ा शांत होने दो, दिमाग ठंडा होने दो, फिर बात करो उससे। हाँ, मुझे नहीं पता उसका गुस्सा कब शांत होएगा, कहीं उससे पहले मैं ना शांत हो जाऊं। ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम बात करते हैं उससे। फोन रखो। किससे बात कर रही हो? तो मैं पूछ रहा हूं किससे बात कर रही हो? रॉकी से। हमारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पहले पूछो अपनी बहन से कि क्या चाहिए उसको, वो खुश है भी कि नहीं है। अरे वो लड़का उसको डिजर्व करता भी है कि नहीं है? अगर नहीं करता तो उसको उसकी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंको। गुंजन, उर्मी तुम्हारी बहन है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उसकी खुशी के बारे में सोचना चाहिए, और कुछ नहीं। बात तो सही कहे शेर सिंह। फिर क्या शैतानी कर रही है ये लड़की? ये सब सुबह का समय ना भक्ति और भजन का समय होता है, ये तेरे ढमढम वाले संगीत का नहीं। तुम दोनों को स्कूल नहीं जाना, जाओ तैयार हो जाओ। जाओ रीका, तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा। और तू, आईआईटी की तैयारी हो गई? बताए तुम्हारे पापा को? आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या नाचने की? भाभी थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। हो गया फ्रेश, जाइए। देवर जी आप भी? और ये कोर्ट जाने के कपड़ों में? बस जा ही रहे भाभी। तो चलो अब। अरे छोड़ो ना दी,
बच्चों की मासी आई है, कम से कम एक दिन तो बंक मारने दो बच्चों को। बच्चे बंक मार के तुमसे चिपके रहेंगे तो हम अपनी बहन के साथ समय कब बिताएंगे? कभी कभी तू एकदम छोटी बच्ची बन जाती है ना, कभी कभी ना बिहिका की उम्र की लगती है तू हमें। अच्छा, टाइम स्पेंड करना मतलब डांटना, कान खींचना। ज्यादा डांटोगी ना तो जेल से शिकायत कर दूंगी आपकी। तो चल हमारे साथ किचन में टिफिन पैक करने में हमारी मदद कर लिए। चल, एक बात पूछे? ऐसे अचानक रॉकी को छोड़ने का फैसला काहे ली तू? शादी का फैसला भी तो अचानक लिया था। हाँ, पर तुमने एक दूसरे से प्यार किया है, अपनी मर्जी से शादी की है ना? उसी बात का तो गिल्ट है दीदू कि रॉकी को मैंने खुद चुना था अपने लिए, उसके साथ भागी थी मैं। लाइफ ना बिल्कुल सपने जैसी लग रही थी। आपको पता है, शुरू में मैं और रॉकी रोज रात को कैफे जाते थे। रात को 1:30 बजे तक उस कैफे में बैठे रहते थे और कैफे वाला लाइट ऑफ करके ये जताता था कि जाने का टाइम हो गया। हर अचानक से सब कुछ बदल गया। लड़ाइयां होती थी। वो तुम पर हाथ उठाता था? अरे नहीं, वो ऐसा लड़का नहीं था। फिर दिक्कत क्या है उर्मी? वो जीएस जैसा नहीं है। मैंने उससे कहा था कि तुम अपने सपने पर फोकस करो, मैं घर चला लूंगी। मैं उसकी हेल्प कर रही थी, लेकिन कब वो मुझे मजबूरी लगने लगी मुझे पता ही नहीं चला। उर्मी, शायद उसकी जॉब अलग तरह की हो। आप एक बात बताओ दी, कभी जीएस ने बोला है आपसे जॉब करने के लिए? फिर भी बिना मौके के आपको गिफ्ट देते रहते। मुझे तो आज तक एक गिफ्ट नहीं दिया रॉकी ने। आपको पता है दी कि उसने एंगेजमेंट के नाम पर क्या किया? पहले तो उसने सिगरेट फूकी और छल्ले बनाए और कहा कि तेरी ये एंगेजमेंट रिंग है। और मैं इतनी स्टूपिड थी कि वही धुएं वाली रिंग पहन ली और खुश हो गई। और 8 सालों तक खुद को धोखे में रखा कि मैं बहुत खुश हूं। अगर रॉकी को छोड़ दोगे तो फिर से खुश हो जाओगे? पता नहीं दी, है ना, बीच स्टेज में फंसी हुई हूं। ना पूरी तरीके से प्यार खत्म हुआ है और ना ही पूरी तरीके से नफरत हुई है। पता है दीदी, मुझे 7 महीने लग गए उसे एक आई लव यू बोलने में। और मुझे लगता है कि शायद उतना ही टाइम मुझे ये बोलने में लग जाएगा कि आई डोंट लव यू एनीमोर। हमारा और आदि का सीक्रेट फंडा है टेंशन भगाने का। ये लो, उससे भी नहीं टूटती। चीयर्स करो हमारे साथ। वन, टू, थ्री। देखा? उर्मी, ये लो, ये अनुज का लैपटॉप है, फॉर्मेट कर दिया, बहुत बढ़िया चलेगा। अब तुम आराम से अपना वर्क फ्रॉम होम कर सकती हो। जितना बिजी रहोगी ना, उतना दिमाग में फालतू टेंशन नहीं होगी तुम्हारे। थैंक्स जीएस।
कितने कूल है ना जेस। मतलब मैंने रात को बोला लैपटॉप के लिए और सुबह लाकर दे दिया। अरे बहन से लाड प्यार हो गया हो तो थोड़ा नाश्ता भी दे दे। जी मम्मी जी। लो आ गया हिटलर का ऑर्डर। क्या हिटलर? मम्मी जी ने ना हमारी जिंदगी में अम्मा की कमी पूरी की है। तो कभी भी ना उन्हें उल्टा जवाब देना और ना ही उनकी कई बातों का बुरा मानना। कहाँ खो गई? ससुराल हो तो ऐसा। आते हैं। वो तिल लहसुन की चटनी रखना भूल गए थे। अरे अरे अरे, आप कुछ भूल रहे हो जेस। भूल रहा हूँ? बैग लिया है, टिफिन लिया है, फोन लिया है, वॉलेट भी है, चश्मा? चश्मा भी लिया है। आप ना दीदू को गुड बाय हग ही देना भूल रहे हो। अरे परफेक्ट कपल एक दूसरे को केवल टाटा थोड़ी बोलते हैं। अरे छप्पी करते हैं, पिया करते हैं और आंखों में इशारे करते हैं। अगर आप दोनों को मेरे सामने ऑकवर्ड फील हो रहा है तो मैं मुड़ जाती हूँ। कर लो जप्पियां शप्पियां। कुछ भी बोलती है ना। आप दोनों कितने भी परफेक्ट कपल क्यों ना हो, दोनों की शादी में ना नमक खत्म हो गया। उर्मी, अगर तेरा हो गया तो मैं जाऊं? बाय चियर्स। अरे यहाँ भी बाय बोलू ना। तू नाश्ता कर जा। अगर मुझे ऐसा पति मिला होता ना तो मैं कभी ना नमक कम होने देती। तेरा नमक तो हम सही कर। रुको, आ तुझे नमक दिखाते। रुक। कौन है भाई? गुलदस्ता किसके नाम से है? गुंजन। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। अरे वाह, दीदी के लिए बुके। चियर्स कितने रोमांटिक हो गए हैं। दीदी के लिए बुके भेजा है उन्होंने। खुशबू है या जादू? चियर्स। क्या बात है, दीदी के लिए बुके। उर्मी, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही है? सुबह हल्का सा ताना क्या मारा आपने? चियर्स पर तो रोमांस का भूत चढ़ गया। ये देखो, आपके लिए गुलदस्ता लेकर आए हैं। देखो कैसा लगा गुलदस्ता आपको? बताओ। बोलो। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। अरे अगर ऐसी कोई बात है जिसमें हमें भी मुबारकबाद देनी है तो हमें भी बताओ। ऐसे बहू की बर्थडे तो अभी गई और एनिवर्सरी को अभी टाइम है, तो ऐसा क्या हो गया कि बुके भिजवाना पड़ा? बाबूजी, ये गुलदस्ता मैंने नहीं भिजवाया। आपने नहीं भिजवाया? नहीं। दीदी, ये गुलदस्ता आपके नाम पर आया है, जो कि चियर्स ने नहीं भिजवाया। तो फिर किसने भिजवाया है? आपके लिए एक सरप्राइज है। अब आंखें खोलिए। शेर सिंह के साथ कॉफी पीने का सपना आज पूरा हो रहा है। हम बस 1 मिनट में आते हैं। उर्मी! श्रीमती शुक्ला, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।